चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के साथ ही 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और खाली हुई संसदीय सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज हो रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर वायनाड उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से अपनी बहन प्रियंका गांधी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार हैं और वह वायनाड की आवाज बनकर संसद में आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पुथुपाडी पंचायत में जब एक मतदान केंद्र पर पहुंची तो मतदान को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। लोग मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। यह अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग बाहर निकलेंगे और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत बड़ी ताकत है जो संविधान ने लोगों को दिया है और उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के मुकाबले सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी और बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास हैं। दोनों उम्मीदवार प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के नाम पर घेर रहे हैं और यह कहना नहीं भूलते कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह वायनाड के साथ यूज एंड थ्रो वाला ही व्यवहार करने वाली हैं। हालांकि प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि वे बार बार वायनाड आएंगी। नव्या हरिदास की लगातार यही समझाने की कोशिश होती है कि राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को धोखा दिया है। नव्या हरिदास इस सीट पर प्रियंका गांधी को कड़ी टक्कर दे रही हैं और यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को चुनाव मैदान में उतारे जाने को लेकर उनकी खूब चर्चा हुई और ये पूछा गया कि आखिर बीजेपी ने नव्या में ऐसी कौन सी खूबी देखी कि उन्हें प्रियंका गांधी जैसे कद्दावर नेता के सामने उतार दिया। तो आपको बता दें कि नव्या हरिदास की पारिवारिक पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। उनके परिवार का आरएसएस की तरफ रुझान रहा है और नव्या बचपन में ही आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया था। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका राजनेता बनना महज एक संयोग है और यह संयोग तब घटा जब वे सिंगापुर से 2015 में कोझिकोड आई थी। वे उस समय सिंगापुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। 2009 में एक मरीन इंजीनियर से शादी करने के बाद वे सिंगापुर चली गई थी और वे जब 2015 में कोझिकोड आई थी उस समय वहाँ निगम के चुनाव होने वाले थे। बीजेपी अपने लिए एक अदद उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। पार्टी नेताओं को नव्या की शैक्षणिक और संघ की पृष्ठभूमि का पता लगा तो उनसे चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया गया। बीजेपी का टिकट देने का प्रस्ताव नव्या और उनके परिवार वालों के लिए बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन तब यह तय किया गया कि यदि वे चुनाव हार जाती हैं तो सिंगापुर लौट जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नव्या चुनाव जीत गई और पार्षद बन गई। 2020 के चुनाव में वे फिर पार्षद चुनी गई। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नव्या ने कोझिकोड दक्षिण सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गईं। इसके बावजूद वे इस इलाके में काम करती रहीं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या को उतारकर कड़ी चुनौती देने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलते ही नव्या ने गांधी परिवार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आज मतदान शुरू होने से पहले नव्या ने अपने एक बयान में कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। We are fully confident on winning the elections because that's the response that we are getting from the public. 2 days back हमें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है क्योंकि हमें जनता से यही प्रतिक्रिया मिल रही है। 2 दिन पहले हमने अपनी सार्वजनिक सभाएं समाप्त की। इस बार बाकी बार से बिल्कुल अलग जनता का भारी समर्थन मिला और जहां तक कांग्रेस की रैली की बात है तो उत्तर भारत से लोग उन्हें समर्थन देने आए थे, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला। तो इस पर कई सवाल हैं। वायनाड क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों में यहाँ की समस्याओं को कभी भी संसद में नहीं उठाया है। यदि अगले 5 साल के लिए प्रियंका वाड्रा आ रही हैं, तो फिर ऐसे ही होने वाला है। ये वायनाड के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं और संसद में इन मुद्दों को उठाने में शामिल भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कभी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। इस समुदाय के लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके साथ जमीनी स्तर पर काम कर सके और जो संसद में भी उनके मुद्दों को उठाकर समाधान ढूंढ सके। कांग्रेस लोगों को शराब और पैसों से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में डर है कि वे चुनाव हारने जा रहे हैं। providing money, liquor, everything. Because there is a fear factor for Congress that they are going to lose this election. वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रियंका गांधी के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया।
ये तो हम देख ही रहे हैं कि वायनाड के लोगों के साथ जो हो रहा है, 5 साल पहले जब अमेठी से भगाया गया था, राहुल गांधी वहां पर भाग कर आए और 5 साल उन्होंने वायनाड की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं कि हाल ही में वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ, ट्रेजेडी हुआ, और उससे बहुत स्पष्ट रूप से बाहर आ गया था कि राहुल गांधी ने पिछले 5 साल एमपी होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए, वहां के जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बस 5 साल में 4 बार वहां पर गए, फोटो लिए, सेल्फी लिए और फिर टूरिस्ट एमपी की तरफ वापस निकल गए। वही नहीं, उसके बाद उन्होंने लोगों को बस ये भी छिपाकर उनको ना कहकर कि मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, दूसरी बार उनसे वोट मांगकर वो चुने गए। तो एक तरह से वहां पे एक धोखा हुआ है लोगों के साथ, और उस धोखे के बाद अब बहन को वहां पर पहुंचाना, जिनको ना तो मलयालम मालूम है, ना लोगों को जब वहां के परेशानियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उनके पास कोई नॉलेज है, फिर भी उनको पैराशूट करते हैं। और हम वहां के मुख्यमंत्री जो सीपीएम है, इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उन्होंने ही स्पष्ट रूप से कहा कि ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको वायनाड में जमात इस्लाम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा समर्थन है। तो ये कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी या लोगों की सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इसीलिए वायनाड में गए हैं क्योंकि वहां पे जमात इस्लाम का उनको सपोर्ट है। और जमात इस्लाम क्या है, कैसे चीज है, उसके बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो वायनाड में मैं मानता हूं जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कैंडिडेचर है, उसका पूरा एक तरह से डिस्क्रिप्शन 3 वर्ड्स में, 3 अंग्रेजी के वर्ड्स में, अपॉर्चुनिज्म, अपीजमेंट और करप्शन के मूल रूप से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहां की जनता सर क्या यही मान के वोट दे रही है? देखिए, अगर देखिए आप जानते हैं वहां के डेमोग्राफिक्स में परसेंटेज, बहुत ज्यादा परसेंटेज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, और जमात इस्लाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगों को भड़काकर, डराकर वोट डलवा रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए, तो उसका मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस के साथ ही प्रियंका गांधी वहां पे लड़ने आए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, वो वहां के हैं नहीं, वहां के लैंग्वेज नहीं जानते, वहां के लोगों के समस्याओं के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो वहां के अभी जो एमपी थे राहुल गांधी जैसे टूरिस्ट एमपी के लिए, वो भी टूरिस्ट एमपी बनना चाहती हैं। तो हम सब जानते हैं लोग अपने जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि उनसे कुछ सेवा की प्रतीक्षा हो या उनके साथ अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का एक उम्मीद से चुनते हैं। लेकिन यहां पर जो हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सीपीएम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं है, उन्होंने कहा है कि ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जमात इस्लाम के वोट उनको एक तरह से ब्लाइंडली मिलने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि वह सीट को बनाए रखे जो राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। इस उपचुनाव के नतीजे न केवल कांग्रेस बल्कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक हो सकते हैं। अगर प्रियंका यहां से चुनाव जीतती हैं, तो यह कांग्रेस के लिए लोकसभा में एक मजबूत नेता देने का अवसर तो होगा ही, साथ ही वायनाड में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होगी।